हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक क्विज के क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अक्टूबर 2021 का है इकोनॉमिक क्विज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे इसमें। आईसीएआर ने वर्ष 2022 में भारत को जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? What percentage of India's GDP has been estimated by ICAR in the year 2022? इसका आंसर हो जाएगा 9%। आईसीएआर ने वर्ष 2022 में भारत को जीडीपी 9% रहने का अनुमान लगाया। अगला क्वेश्चन है, S&P न्यू वर्ष 2021 के लिए भारत का जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? What percent of India's GDP is projected for the S&P न्यू ईयर 2021? इसका आंसर हो जाएगा 9.5%। S&P न्यू वर्ष 2021 के लिए भारत का जीडीपी 9.5% रहने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून समिति का कार्यकाल कब तक बढ़ाया? हाउ लॉन्ग डिड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द कंपनी लॉ कमिटी? इसका आंसर हो जाएगा 1 ईयर, 1 साल। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून समिति का कार्यालय 1 साल तक बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य एवं जीव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता किया? विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन हेल्थ एंड बायोमेडिकल साइंस? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ स्वास्थ्य और जीव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचे से हटाया? विच बैंक हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क बाय आरबीआई? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचे से हटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विकलांग आश्रितों के परिवार पेंशन की आयु सीमा को कितना बढ़ाया? हाउ मच डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज लिमिट ऑफ फैमिली पेंशन ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट? इसका आंसर हो जाएगा 30%। भारत सरकार ने विकलांग आश्रितों के परिवार पेंशन की आयु सीमा को 30% तक बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया? विथ होम डिड आईसीआईसीआई बैंक टाई अप फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? इसका आंसर अमेजन इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए अमेजन इंडिया के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस बैंक के साथ रुपे ऑन द गो भुगतान समाधान के लिए समझौता किया? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज टाइड अप विथ विच बैंक फॉर रुपे ऑन द गो पेमेंट सॉल्यूशन? इसका आंसर है यस बैंक। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यस बैंक के साथ रुपे ऑन द गो भुगतान समाधान के लिए समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 11 लाख माइक्रो फाइनेंस कर्जदारों को राहत देने के लिए 1800 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी? विच स्टेट हैज अप्रूव्ड एन अमाउंट ऑफ 18,000 करोड़ टू गिव रिलीफ टू 11 लाख माइक्रो फाइनेंस बोरोज? इसका आंसर असम। असम राज्य ने 11 लाख माइक्रो फाइनेंस कर्जदारों को राहत देने के लिए 1800 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया? हाउ मच मिलियन डॉलर लोन हैज बीन गिवन टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम? इसका आंसर हो जाएगा 356.67 मिलियन डॉलर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए 356.67 मिलियन डॉलर का ऋण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामल एंटरप्राइजेज
लिमिटेड ने 1 करोड़ में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किया। पिरामिड एंटरप्राइजेस लिमिटेड एक्वायर्स दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर 1 करोड़। इसका आंसर है 14,700 करोड़ रुपीज। पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने 1 करोड़ में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किया 14,700 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने तमिलनाडु राज्य को कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी? वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड हाउ मैनी मिलियन यूएस डॉलर्स लोन टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? इसका आंसर हो जाएगा 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक ने तमिलनाडु राज्य को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रेल सुरक्षा तकनीक के लिए IISc के साथ समझौता किया? विच स्टेट हैज टाइड अप विथ IISc फॉर रेल सेफ्टी टेक्नोलॉजी? इसका आंसर है केरल। केरल राज्य में रेल सुरक्षा तकनीक के लिए IISc के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कितने करोड़ रुपए में SB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण किया? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एक्वायर्ड SB एनर्जी इंडिया फॉर रेट। इसका आंसर जाएगा 26,000 करोड़ रुपीज। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 26,000 करोड़ रुपए में SB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाथियों को करंट लगने से बचाने के उद्देश्य से बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए? In which state rate 445.75 crore has been allocated to electricity distribution companies for the purpose of saving elephants from electrocution? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में हाथियों को करंट लगने से बचाने के उद्देश्य से बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए।